अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। क्या कह रहा है उसका कि अगर ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर है तो मतलब गिवन क्या है हमें कि इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, 0। ठीक है, आप इजी लिख सकते हैं बिकॉज ए बी सी आर कोप्लेनर। ठीक है, तो बिकॉज ए बी सी आर कोप्लेनर। क्लियर? तो ये पहला स्टेप था। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं, मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो हमने शो करना है a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये जो वेक्टर्स हैं, प्लस करके एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना, ठीक है, इन दोनों को, वो भी कोप्लेनर होंगे। तो हमने हमने शो क्या करना है बच्चे कि a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये जो वेक्टर्स है ना, इनसे जो वेक्टर्स बन रहे हैं ये तीनों भी क्या है, कोप्लेनर्स। तो इनको मैं ब्रैकेट्स में लिखने लगी हूँ, ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये कोप्लेनर होने का मतलब क्या है कि इसका वेक्टर, इन तीनों का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो मतलब अगर मैं इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लूं और अगर वो आंसर 0 आ जाए तो ये हम तीनों को कोप्लेनर शो कर देंगे। ठीक है, हमने ये चीज शो करनी है, कोप्लेनर साबित करने के लिए इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 साबित करना है। उसके लिए हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चे, a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, सो हमने इसको, अब वैल्यूज तो है नहीं हमारे पास कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बकायदा निकाल सके, तो हमने जस्ट इसी ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना है। तो आपको पता है हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व होता है, बाद में डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होता है, और उसकी वजह भी मैं आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, सो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट बाद में ऑपरेट होगा, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ब्रैकेट्स में लिख लें, बी क्रॉस सी, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से प्लस के साथ सी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट एंड सी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बात, ये आपके ब्रैकेट्स में आ गया। अब आपके पास, आपको पता है जब भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वेक्टर प्रोडक्ट में रिपीटेड वेक्टर्स हमेशा 0 होते हैं। मतलब सी क्रॉस सी का आंसर क्या होगा, बिकॉज कह सकते हैं आप सी क्रॉस सी 0 होता है, वजह भी आपको पता है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। सो ये तो 0 हो गया, तो क्या क्या बच गया, सी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए एंड बी क्रॉस सी। ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज हमारी ब्रैकेट्स के अंदर बच गई। और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ। अब आपने क्या करना है, ये स्टेप थोड़ा सा समझने वाले बच्चे। पहले वेक्टर को, ए और बी दो वेक्टर्स है ना, प्लस हो रहे हैं, पहले वेक्टर को पहले वाले से, दूसरे वाले से और तीसरे वाले से डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर दूसरे वाले वेक्टर को पहले वाले से, दूसरे वाले से और तीसरे वाले से डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। मतलब मैंने क्या कहा, ए को पहले आपने तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो पहले मैं वो स्टेप कर लेती हूँ। ए जब बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए के साथ ए डॉट प्रोडक्ट होगा तो ए डॉट बी क्रॉस ए। ठीक है, एंड ए सी क्रॉस ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ए डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, इसी तरह से आपने ए का काम खत्म हो गया, तीनों के साथ हो गया। अब आपका सेकेंड वेक्टर की बारी, बी वाले वेक्टर की बारी। बी वाला वेक्टर बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, बी वाला बी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से बी वेक्टर सी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये बी डॉट सी क्रॉस ए आ जाएगा। क्लियर? अब आपने ना डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है बच्चे, कि अगर डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर रिपीटेड हो जाए, मतलब ये ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपका इसमें से कोई भी वेक्टर रिपीटेड हो जाए, जैसे कि आपका यूं लिखा जाए, ए वेक्टर रिपीट हो रहा है ना, तो आपका इसका आंसर क्या होता है, 0। मैं क्या कह रही हूँ, अगर कोई वेक्टर रिपीटिशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर अगर रिपीट हो जाए ना कोई एक वेक्टर, तो आंसर क्या आ जाता है, 0।
अब आप देखें जहां जहां वेक्टर रिपीट हो रहा है, देखें ये ए है, ये ए है, 2 दफा ए आ गया ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इसका आंसर क्या है? 0। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे देखें ए और ए, इसका आंसर भी क्या है? 0। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपको इस तरह से लाइन समझ नहीं आ रही, आप सबको ब्रैकेट्स में लिख लें ताकि आप आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको हो सकता है मुश्किल हो रही हो। तो ये ए और ए रिपीटेड 0, ए और ए रिपीटेड 0, बी एंड बी रिपीटेड 0, बी एंड बी फिर से रिपीटेड 0 हो गया, और इसमें तीनों डिफरेंट है। तो क्या क्या बच गया? बी डॉट सी क्रॉस ए, और पहला वाला क्या था? ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब सिर्फ ये तो बच गए, बाकी सब क्या हो गए? 0 हो गए। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए डॉट बी क्रॉस सी, हमने क्या पढ़ा था बच्चे? कि ए डॉट, पहला क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ए डॉट, हमने प्रूफ भी किया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी, इस वाले को लास्ट वाले को शुरू में ले आते थे तो सी डॉट ए क्रॉस बी, फिर लास्ट वाले को शुरू में ले आते थे तो बी डॉट बाकियों को धक्का लगा के आगे ले जाता था सी क्रॉस ए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब बी डॉट सी क्रॉस ए, ये वाला ए डॉट बी क्रॉस सी की क्या होता है? इक्वल। सो आप कहेंगे बिकॉज बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। क्लियर है बात? तो हमारे पास यही दो वेक्टर्स बच गए थे, तो ये हमने दोनों लिख दिए। अब ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस सी दोनों दो दफा लिखे हुए, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। समझ आ रही है? और 2 टाइम्स ऑफ जो वैल्यू है वो हमारी कंडीशन 1, इसको 1 कह देते हैं। ठीक है, इस 1 में हमने क्या कहा था? ए बी सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर की वजह से ये क्या थे? इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था? 0 था। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 क्वेश्चन के मुताबिक। सो बिकॉज लिख सकते हैं, या इक्वेशन 1, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 आपके पास इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बन गई? 0। हमने इधर देखिएगा कंडीशन 2 में हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया इन तीन वेक्टर्स का, और वो क्या आ गया? 0। दिस देयरफॉर हमारा ये इधर मैं लिख भी लेती हूँ कि हमारा किसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आया? ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स का इस वाले और इस वाले वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आया? 0। देयरफॉर ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीनों क्या है? आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर साबित हो गए। हमने यही साबित करना था बच्चे कि अगर ए बी सी कोप्लेनर है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो हमारे ये तीनों वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे। क्या हमने उसकी कंडीशन को यूज करते हुए साबित कर दिया 0 के? तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में जो रफ पार्ट है वो आप रेस कर सकते हैं, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, सो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 क्या कह रहा है? अगर ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर, ए बी सी तीनों नॉन जीरो वेक्टर दिए हुए हैं, सच दैट सी के ऊपर क्या कंडीशंस है? ये सी एक यूनिट वेक्टर है। तो गिवन हमें क्या है बच्चे? साथ के साथ हम लिखते रहते हैं अपनी कंडीशन जो गिवन है। सी इज अ यूनिट वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर दिस इंप्लाइज कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा कि C इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब ये कंडीशन क्यों दी है? देखिए, C इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, अब A ये है, B ये है, हमने ये पहले भी किया हुआ है बच्चे काम, कि अगर एक वेक्टर A और B के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर आपका इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। मैंने आपको शो भी करके दिखाया हुआ है कि अगर ये ए है और ये बी है, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि वेक्टर तीसरा वाला इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, और आपको पता है कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो भी इसके ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे इसके ऊपर एक और क्या परपेंडिकुलर होता है? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी भी ए बी पे परपेंडिकुलर होता है और सी भी ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपस में? पैरेलल। कौन से वेक्टर्स? सी और ए क्रॉस बी।
ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे पास दिस इंप्लाइज C एंड A क्रॉस B आर पैरेलल। ठीक है, और अगर ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब क्या है, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि C और A क्रॉस B में लेमडा टाइम्स का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मतलब एक वेक्टर दूसरे का लेमडा टाइम्स है, पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन यही होती है। ओके, अच्छा ये कंडीशन मैंने एक्सप्लेन तो कर दी, लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही टू बी ऑनेस्ट। खैर, इन्होंने मतलब ये एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है जस्ट ऐसे ही, मैंने कहा कंडीशन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कह क्या रही है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होगी इस क्वेश्चन में। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो उन्होंने दिया हुआ है π/6। ठीक है, प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी और सी, ये जो डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन ये भी होती है। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ए बी और सी इस तरह भी लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास इसका स्क्वायर इस चीज के बराबर हमने साबित करना है, तो हमारे पास इस चीज की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बजाय इसके कि मैं दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखूं। लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। आपके पास ए बी सी, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी है, और इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर। अब जो मैं स्टेप करने जा रही हूँ वो आप नोट डाउन मत कीजिएगा, अगर आप कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये मैं मिटाने लगी हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, बी क्रॉस सी का अगर मैं इसी को मतलब खोल लेती हूँ तो इसमें मसला क्या होगा, क्वेश्चन के मुताबिक बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले अगर हमने फॉर्मूले के लिहाज से बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है, बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा बिटवीन, एंगल बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, थीटा कौन सा है, एंगल जो बी और सी के बीच में है। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चे, थीटा बिटवीन ए और बी, तो मतलब मुझे बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जो एंगल बन रहा है वो बी और सी के बीच में बन रहा है, जबकि क्वेश्चन में मुझे बी और सी के बीच में एंगल गिवन ही नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में किसके बीच में एंगल गिवन बचे, ए और बी के, तो हमने यहाँ पे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब आपने वो चीज देखनी है जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी बच्चे, कि ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरह से ए क्रॉस बी में किसके क्रॉस प्रोडक्ट के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता था। तो आप वो क्वेश्चन पार्ट 1 की मैं स्टेटमेंट आपको ही दिखा देती हूँ। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी किस में आ रहा था, सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हमारे पास सी डॉट ए क्रॉस बी, या यूं कह रहे हैं आप सी को स्टार्ट में ले जाए तो सी डॉट ए क्रॉस बी बन जाएगा। तो ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट में आ गए ना, हमें ये वाला पिक करना है, इसके बराबर ही है ना ये, तो हमें ये वाला क्या कहते हैं, ये वाली फॉर्म पिक करनी है हमने। ठीक है, सो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये चीज इसी के बराबर है तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज ए डॉट बी क्रॉस सी, सी डॉट ए क्रॉस बी के बराबर है। अब आपको मेरे ख्याल से इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम इसकी जगह ये क्यों लिख रहे हैं। क्यों के जवाब में मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन की है, बिकॉज आपको ए और बी के बीच में एंगल गिवन है, और एंगल आप निकालने के लिए आपने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इसलिए मैंने इस चीज को इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, जो गिवन डाटा है हम इसी में यूज कर सकते हैं। अब आपके पास सी डॉट, डॉट प्रोडक्ट बाद में हमेशा सॉल्व होता है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व होता है बच्चे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा बिटवीन व्हाट, ए एंड बी। ठीक है, और वो साइन ऑफ जो थीटा बिटवीन ए एंड बी था, थीटा क्या था मुझे पता है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, मैंने फिलहाल इस पे फोकस किया है। थीटा क्या है हमारा, जो ए और बी के बीच में वो π/6 है, तो π/6 हमें वो थीटा गिवन दिया हुआ है जो ए और बी के बीच में था। तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ π/6। ठीक है, दिस का स्क्वायर, ये आ गया सी वेक्टर। क्लियर, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ π/6 1/2 होता है, ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड, और इसका होल सी डॉट जिसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, इसको पहले लगा लें, बाद में भी हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे अगर आपका 2 × 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ सपोज करें, ठीक है, तो इसको 2 3 जा 6 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि स्क्वायर दोनों पे पहले लगा लूं और बाद में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूं। तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 4 क्या होता है 30,
6, और अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करती बाद में स्क्वायर लेती तब भी यहाँ से 36 ही आना था। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट पहले ले लो या स्क्वायर पहले लगा लो बाद में डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों साइड पे स्क्वायर लगा लेंगे। अब स्क्वायर सी के ऊपर लगेगा तो सी वेक्टर का स्क्वायर, और सी वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चे, मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ क्योंकि स्टेप्स के लिए थोड़ी सी स्पेस भी कम है और आपको ये चीजें पता भी हैं, कई दफा हम कर चुके हैं कि वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, चले कर लेते हैं आपके लिए स्टेप, इतनी कुर्बानी दे ही देते हैं आपके लिए। तो सी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एंड 1/2 का होल स्क्वायर। सबके ऊपर स्क्वायर क्या हो गया, अलग अलग लग गया, इस पे स्क्वायर इस पे स्क्वायर इस पे स्क्वायर और 1/2 पे भी होल स्क्वायर। अब 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, 1/4। एक तो नॉन जीरो वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बी की भी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन सी वेक्टर स्क्वायर आप लिख सकते हैं बिकॉज सी वेक्टर का स्क्वायर उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया और ये रहा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपका गिवन क्या था बच्चे कि सी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है 1 के। ठीक है, अब सी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 1/4 डिवाइडेड बाय 4 कह लें। ठीक है, अब 1 स्क्वायर से जब भी कोई चीज डॉट प्रोडक्ट 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या रहेगी, एज इट इज जो चीज है वही रहेगी। ठीक है, सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बच्चे, हम राइट हैंड साइड बल्कि हमारी क्या बन गई है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये 1/4 था तो इसको मैं स्टार्ट में लिख रही हूँ 1/4। अब आप देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरफ हो गया है, उस चीज के लिए माजरत। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ी और हमारी राइट हैंड साइड यही बन गई है जो क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, 1/4 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, हमारी लेफ्ट साइड जो हमने पिक की वो आ गई राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चे। कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा बिला झिझक। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।